आपका अपने YouTube चैनल माई सक्सेस सेंटर पर। आज हम लेके आए आपके लिए एक और वीडियो। आज हम इसमें सीखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कैसे सोल्व करते हैं। यानी कि अगर हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो सिंप्लीफिकेशन के अंदर दिए हों तो उनको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। तो देखो, सिंप्लीफिकेशन का अर्थ क्या होता है कि हमारे पास कोई भी इक्वेशन जनरल फॉर्म में ऐसे इक्वेशन मिल जाते हैं जिसमें सारे सिंबल्स यूज़ होते हैं, प्लस का भी, माइनस का भी, डिवाइड भी और मल्टीप्लाई भी। जैसे ये दे दिया हमारे पास 15 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 1, इस तरह से। यानी कि कोई भी टर्म दे दे तो हमारे पास यानी कि हमें क्या करना है, तो उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास रूल होता है, वो होता है हमारे पास बोर्डमास रूल। अब इसका मतलब जो बोर्डमास रूल होता है, या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं काको भागो योग। सॉरी, को का भागु योग। वैसे ये स्टार्टिंग में बा होता है, बा को का भागु योग। बा का अर्थ होता है हमारे पास बार, ठीक है। यानी कि जो ऊपर ऐसे लगा होता है 15 माइनस 12, उसके ऊपर ये जो बार लगा होता है। कोस का अर्थ होता है हमारे पास यहाँ से कोष्ठक, अर्थात जो ब्रैकेट होते हैं हमारे पास, क्लोज ब्रैकेट, करली ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है, इस टाइप से। का मतलब होता है गुणा, यानी कि कहीं पे लिखा होता है 15 का 10% या परसेंट, तो इसका मतलब क्या है, 15 का 10%, ये होता है। तो इसका मतलब गुणा। भाग का अर्थ होता है भाग, हमारे पास गु से गुणा, यो से योग यानी कि जोड़, और गै से, ये गै कमला वाला नहीं, घै होता है, घै का अर्थ होता है घटा। बाको का भागु योग, अर्थात अगर हमें कहीं भी इस तरह से इक्वेशन मिलेगी तो उसमें हमें सबसे पहले क्या देखना है, पहले बार, यानी कि बार देखना है, कहीं पे बार तो नहीं लगा हुआ। अगर बार लगा हुआ होगा तो पहले हम बार को सोल्व करेंगे। फिर उसके बाद हमें ब्रैकेट देखने हैं, अगर ब्रैकेट लगे होंगे तो फिर ब्रैकेट को सोल्व करेंगे दूसरे नंबर पे। फिर वर्ड देखना हमें का, अर्थात कहीं पे ये तो नहीं लिखा हुआ कि भाई कहीं पे इस तरह से लिखा हो 10 का 20 इंटू 10 माइनस 30 प्लस 40, इस तरह से। तो हमें 10 का 20 यानी कि पहले में इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, 10 गुणा में 20, पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले कोष्ठक को फिर इसको। अब उसके बाद भाग, अर्थात भाग को सोल्व करेंगे। उसके बाद अगर भाग दिया होगा फिर गुणा चेक करेंगे, फिर योग यानी कि जमा, और घै से घटा। इसी को हम इंग्लिश में चेक करते हैं तो ये हमारे पास होता है बोर्डमास रूल। यानी कि दो भी होते हैं स्टार्टिंग में, पहले बी का अर्थ वही होता है बार, ठीक है। सेकेंड बी ब्रैकेट, इसका मतलब होता है ब्रैकेट। फिर ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन या ऐड, और एस से सब्ट्रैक्शन। इनके बेस पे चेक करते हैं। इसी के बेस पे चलो हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे पास एक वैल्यू दे रखी है 45 माइनस ब्रैकेट 28 माइनस करली ब्रैकेट है हमारे पास से 37 माइनस 15 माइनस, हम बताना यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, और ये सारे ब्रैकेट बंद इक्वल है किसके, 58 के। तो देखो, जैसे कि हमें बोर्डमास रूल लगाना है तो सबसे पहले बार चेक करना, बार है या नहीं है। तो बार किसी भी संख्या के ऊपर डबल नहीं लगा हुआ, ऐसे 10 माइनस 20 इसके ऊपर बार ऐसे नहीं लगा हुआ। तो
इसको ये चेक नहीं करेंगे आप। सेकंड नंबर पे है ब्रैकेट। तो देखो ब्रैकेट है हमारे पास, एक ब्रैकेट ये रहा, फिर ये रहा और फिर, तो सबसे पहले सबसे छोटे ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, यानी कि 50 माइनस। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालने की, इसकी जगह क्या आएगा, तो हम इसको क्या कर लेते थोड़ी देर के लिए x मान लेते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 माइनस एक्स। अब ये ब्रैकेट हटाना है तो बाहर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब माइनस से इसकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -15 प्लस का x। तो यानी कि हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, एक ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद 37 माइनस 15 प्लस में x। अब करली ब्रैकेट बचा है हमारे पास -28 और क्लोज ब्रैकेट और इधर -45। अब देखो, अब हमें ये वाला ब्रैकेट सोल्व करना है, करली ब्रैकेट। तो 37 में से 15 जाएंगे, 37 में से 15 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे 22 प्लस में x। अब इस ब्रैकेट करली ब्रैकेट के बाहर भी क्या लगा हुआ है हमारे पास, माइनस लगा हुआ है। तो जब माइनस की दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों किसके हो जाएंगे हमारे पास, माइनस का 22 और माइनस का x। तो यानी कि हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, 45 माइनस 28 माइनस 22 माइनस का x। और देखो इक्वल है 58 के, ये रखते हुए चल रहे हैं। तो अब देखो 28 में से 22 जाएंगे तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेगा। तो क्या बचा, 45 माइनस 6 माइनस का x इक्वल्स टू 58। अब हमें इस ब्रैकेट को भी सोल्व करना है, यानी कि माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करवाएंगे। तो अंदर करवाएंगे तो क्या बचेगा, जो प्लस का था माइनस प्लस माइनस, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस के साथ करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का x इक्वल्स टू 50। 45 में से 6 माइनस किए तो कितने आ गए हमारे पास, 39 प्लस में x इक्वल्स टू 58। ये प्लस का 39 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, 58 माइनस 39। तो जो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यानी कि हमें इस तरह से बेसिक तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसी के बेस पे हम और क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें x की वैल्यू बतानी है, कब, जब हम उसमें 3699 ऐड करेंगे प्लस 1985 माइनस 2047 वो इक्वल किसके, 31111 के। तो देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। पहले हमें क्या करना है, आप देखो ना तो यहाँ पे ब्रैकेट है, ना ही कोष्टक है, यानी कि ना ही कहीं पे ऑफ दे रखा है, ना कहीं डिवीजन है, ना मल्टीप्लिकेशन है। सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, एडिशन को सोल्व करेंगे। तो x प्लस में तो 9 और 5 14, 9 और 8 17 और 1 कैरी 18, 9 और 6 15 और 1 16, फिर 3 और 1 4 और कैरी 1 5 माइनस 2047 इक्वल्स टू जो हमारे पास था वो एच डी। अब फिर से हमें क्या करना है, इसमें से इस टर्म को माइनस करना है। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 4 में से 7 तो लेस होंगे नहीं, तो 14 में से 7 जाएंगे कितने, 7। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 7 बचा यहाँ पे, 7 में से 4 गए 3 और यहाँ पे बचा 6 में से 0 गया 0 और यहाँ पे बचा 5 में से 2 गया 3 इक्वल्स टू क्या बचा हमारे पास, 31111। अब ये प्लस की टर्म है हमारे पास, तो इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो x हमारे पास क्या बचा, 31111 में से माइनस कर देंगे हम किसको, 3637 को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 में से 7 को, 1 में से 7 माइनस होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, कैरी यानी कि 11 में से 7 लेस किया 4 बचा, यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ से कैरी गए 10 में से 3 गए 7, फिर यहाँ पे भी 0 बचा, यहाँ से कैरी गए इधर 10 में 6 गए 4, अब यहाँ पे 0 गए, यानी कि यहाँ पे 10 बचा, 10 में से 3 गए 7 और 2, यानी कि ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया 27,474। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में हम ट्रिक लगाएंगे कि ट्रिक कैसे लगाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी टर्म्स को हम कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है 19587 की मल्टीप्लाई हमारे पास 63
7 के साथ प्लस 9587 की मल्टीप्लाई है 636 के साथ। हमें इस टर्म को सोल्व करना है। तो देखो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके फिर एडिशन, अब यहाँ पे हम बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें पहले मल्टीप्लाई को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद एडिशन करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को सोल्व नहीं करके हम देखेंगे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है। तो देखो दोनों में से ये टर्म सेम है 19587, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे हम इस टर्म को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास यहाँ से क्या बच जाएगा 637 प्लस इधर से क्या बचा हमारे पास 363। अब देखो अब हम बोर्ड मास रूल अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये ब्रैकेट बन गया। तो ब्रैकेट में हम पहले क्या करते हैं, एडिशन, ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर एडिशन है, एडिशन को सोल्व करेंगे। तो देखो जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1000 आएगी। और इसी के साथ अब जो हमारा आंसर है वो कितना हो गया 587000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर हम इसको यहाँ से पहले इनके साथ मल्टीप्लाई करते, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते, बाद में एडिशन करते, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इससे पहले हमने क्या देखना है कि कुछ चीज़ जो उनमें से कॉमन आ रही हो तो हम उसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसी की तरह देखो हमारे पास एक और क्वेश्चन है 75219 इंटू 9999। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें से देखो कॉमन तो निकाल ही नहीं सकते क्योंकि एक ही टर्म है, तो इसका मतलब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक ट्रिक लगाने की कोशिश करेंगे। तो कैसे करेंगे, 75219 है इंटू में, तो ये जो 9999 है इसको हम ये लिख सकते हैं 10,000 - 1। देखो छोटी सी मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 75219 और पीछे 4 जीरो लगा देनी है माइनस। जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 7521 और इसमें से इस टर्म को क्या कर देंगे, घटा देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ पे बचा 9 में से 1 8, फिर 7 4 1 1 2 5 7, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अर्थात इसी तरह से हमें क्या करना है, उनमें से जो भी इक्वेशन है उनको छोटा बनाने की कोशिश करनी है। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है 287 मल्टीप्लाई 287 माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269 प्लस में 269 इंटू 269। हमें इसको सोल्व करना है। अब देखो इसकी सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे कि भाई नहीं आपने तो हम क्या देखते हैं कि भाई हमें बोर्ड मास रूल के लिए बोला गया है कि हमें क्या यूज़ करना है, बोर्ड मास रूल यूज़ करना। लेकिन यहाँ पे बोर्ड मास रूल लगाएंगे तो मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा है, तो टाइम लगेगा हमारा। तो हम क्या करेंगे, इनमें छोटे, अब देखो कॉमन, अगर हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे तब भी वही काम करना है, हमें सेम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनको और छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो दोनों टर्म सेम है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारे पास 287 का होल स्क्वायर बन रहा है। और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारे पास प्लस में 269 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 287 इंटू 269। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2ab। तो ये किसके इक्वल होता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो कितनी छोटा सा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो यानी कि हमें क्या करना है, 287 में से 269 को माइनस करना है और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 18, और 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 324। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी और आंसर हमारे पास कितना छोटा सा है, ठीक है। तो यानी कि हमें क्या करना है, अपने इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चंस है वो देखते ही पता चल जाएगा कि हमें इनमें कौन सी ट्रिक अप्लाई करनी है। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दे रखा है 598 प्लस 178 का होल स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 का होल स्क्वायर ओवर में हमारे पास है
598 मल्टीप्लाई 178। तो अब देखो अगर हमने बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि हम क्या करें, हम क्या सोचेंगे कि नहीं हम पहले इसको इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, फिर इनका स्क्वायर कर लेंगे। तो अब देख लेकिन हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे इस पूरी टर्म का भी क्या है स्क्वायर है और इधर इस पूरी टर्म का भी क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो जब और बीच में साइन है माइनस का, तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो किसके इक्वल होती है हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यानी कि पहली टर्म प्लस में दूसरी टर्म, ऐसे सेकंड में पहले टर्म माइनस। तो हम वही आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या है 598 प्लस जो ए है फर्स्ट टर्म आ गई, अब उसमें सेकंड टर्म को ऐड करना है, तो 598 माइनस 178 आ गया। ऐसे ही हमें क्या करना है सेकंड टर्म 598 प्लस 178 में से माइनस करना है इस टर्म को। तो जो माइनस करेंगे तो साइन माइनस का आएगा तो उनके साइन भी क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे बाहर। तो 598 ये माइनस का तो किसका हो जाएगा प्लस का 178 अपॉन में जो है वो एच डीज 598 मल्टीप्लाई 178। अब देखो जो जो टर्म कैंसिल हो रही है, ये प्लस की टर्म है ये माइनस की है, कैंसिल हो गई हमारे पास। वैसे इधर ये प्लस की और ये माइनस की दोनों कैंसिल हो गई, तो क्या बचा यहाँ पे 598 और 598 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ 598 मल्टीप्लाई में। इधर से वैसे ही 178 भी कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो इसको भी क्या लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ 178 ओवर में कितना है हमारे पास 598 मल्टीप्लाई 178। जब हम इसको सोल्व करने देखो अब मल्टीप्लाई में है तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गई और यहाँ से तो क्या आ गया हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया हमारे पास 4 आ गया। तो यानी कि देखो अगर हम यहाँ पे करते इनको पहले एडिशन करते इनका सब्ट्रैक्शन करते फिर स्क्वायर लगाते तो हमारे पास वैल्यू कुछ और निकल के आती है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी पड़ती है हमें फिर बड़ी, फिर हमें इनको छोटे छोटे टर्म से काटना पड़ता। अब हमने डायरेक्ट ही यहाँ पे देखा कि हमारे पास 598 ऊपर है, 598 हमें नीचे चाहिए, 178 ऊपर है 178 नीचे चाहिए, तो हमने डायरेक्ट क्या कर लिया यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई कर ली। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे कि अब हमारे पास तेरे का फ्रैक्शन में क्वेश्चन हो 11 की पावर 2/3 डिविजिबल है 9 की पावर 3/8 मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 ऑफ 3/5। अब हमें इसको सोल्व करना है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो हमें पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 11 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 33 और उसमें 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 अपॉन में 3 डिविजिबल है। ऐसे सेम इसको चेंज करना है, तो 9 8 के साथ 72 में 3 ऐड करेंगे तो 75 ओवर में 8 इनटू में इसको चेंज करेंगे तो 5 5 जा 25 और 3 28 अपॉन में 5। पहले में क्या सोल्व करना है डिवीजन सोल्व करना है, तो डिवीजन को सोल्व करेंगे क्या बनेगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जैसे चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी रेसिप्रोकल हो जाएंगी। अब हमें इनको कट हो रहे होंगे तो इनको काट लेंगे, नहीं कट हो रहे होंगे तो इनको एच डी रखेंगे। देखो 5 से ये जा रहा है 5 7 जा 35 और कुछ कट रहा हमारे पास नहीं कट रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 8 28 ओवर 3 इंटू 75। तो अब देखो ये कोई भी वैल्यू हमारे पास कट नहीं रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई चेक करेंगे तो अब हमारे पास जैसे कि ऑप्शन दे रखे हैं इनके लिए, ऑप्शन है 1/3, सेकंड ऑप्शन है 2/9, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 35/2 और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव या नन ऑफ दिस। तो अभी देखा हमने ये टर्म्स कट तो रही नहीं कट रही है, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा आएगी तो 1/3 तो तब बचेगा जब ये वैल्यू आपस में कटेंगे। तो ये ऑप्शन भी नहीं बन रहा हमारे पास, ये भी नहीं बन रहा, और तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा ऑप्शन नन ऑफ दी अबव।
तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब जैसे हमारे पास एक नंबर दे रखा है, इफ़ 3/5 ऑफ 4/9 ऑफ 5/8 ऑफ x इक्वल्स टू 36। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, फाइंड x। हमें क्या करना है, फाइंड x। तो अभी बताया था ऑफ का मतलब हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इन सभी की मल्टीप्लाई दे रखी है, 3/5 मल्टीप्लाई 4/9 मल्टीप्लाई 5/8 मल्टीप्लाई x इक्वल है किसके, 36 के। तो जो कैंसिल हो उसको इधर कैंसिल कर देंगे, 5 से 5 कैंसिल, 4 से गया 2 पे और 3 से गया 3 पे। तो 3 2 जा 6 इधर डिवाइड में है, तो इधर आएंगे तो हमारे पास किस में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो x की 36 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करने क्या आ जाएगा, 216, यानी कि 216 जो नंबर आया है 216। इसका अगर 3/5 4/9 और 5/8 करेंगे तो वो नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। इस तरह से हमें क्या करना है, प्रॉब्लम्स को सोल्व करनी है। इन्हीं के बेस पे हम कुछ प्रॉब्लम्स और सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 प्लस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6 प्लस 7/8 मल्टीप्लाई 5/6। ये नंबर है हमारे पास, और डिनोमिनेटर पार्ट में हमारे पास क्या है, 7/8 मल्टीप्लाई 7/8 माइनस 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। ये नंबर हमारे पास क्या है, डिनोमिनेटर पार्ट में। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, अब हमारे पास यहाँ पे ना तो कोई आइडेंटिटी बन रही है। देखो भाई यहाँ पे हमने चेक किया तो भाई दोनों मल्टीप्लाई में है, तो ये बन रहा है हमारे पास ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में ये बन रहा है हमारे पास बी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे दोनों सिंगल वैल्यू है तो ये बन रहा है हमारे पास ए बी, ए क्रॉस बी। और नीचे चेक किया तो हमने नीचे हमारे पास जो टर्म है यहाँ पे बन रही है हमारे पास ए स्क्वायर, माइनस इनको चेक किया तो ये बन रही है हमारे पास बी स्क्वायर। तो अब इनका और इनका कोई रिलेशन नहीं बन रहा हमारे पास, तो हम इनको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो सोल्व कैसे करना है हमें, अब यहाँ पे हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ये हमारे पास किसी आइडेंटिटी में आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। कब, जब हम उनकी मल्टीप्लाई ए माइनस बी के साथ करते हैं तो वो बनता है हमारे पास ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ये बनता है। तो अब इसका मतलब है हमें यहाँ पे ए माइनस बी और लेके आना पड़ेगा। ये अगर हमारे पास ये टर्म दे रखी है और अगर हमें ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब बनानी है तो ए माइनस बी और लेके आना पड़ेगा। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब ओवर, ये माइनस मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो किस में जाएगा, डिवाइड में। तो यानी कि हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको सोल्व किया। तो देखो यहाँ पे ए स्क्वायर था तो ए की क्यूब बनाया हमने, क्या बनाया 7/8 की क्यूब, माइनस बी कितना हमारे पास 5/6 इसकी होल क्यूब ओवर में, नीचे ए माइनस बी तो 7/8 माइनस 5/6 ये नंबर हो गया। ऐसे सेकेंड टर्म यहाँ पे हमारे पास था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे हम तो क्या बनेगा हमारे पास 7/8 माइनस 5/6 इंटू 7/8 प्लस 5/6 ये टर्म बनेंगे। तो हमें चेक करना है कि हमें इसको क्या लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर बना हमारे पास 7/8 की क्यूब माइनस 5/6 की होल क्यूब, नीचे देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी, तो ये क्या हमारे पास क्या बन गया 7/8 माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा हमारे पास 7/8 प्लस में 5/6। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमारे पास ऊपर से भी आइडेंटिटी आ रही है हमारे पास और नीचे भी दो अलग अलग आइडेंटिटी आई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हैं यहाँ से।
यहाँ से इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। जैसे कि 7 की क्यूब हमारे पास कितनी होती है 343, 8 की क्यूब होती है हमारे पास 512, 5 की क्यूब 125 और 6 की क्यूब हमारे पास होती है 216। ऐसे ही नीचे से सेम, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा कितना 24, 8 से 3 पे जाएगा तो 21 माइनस 6 से 4 पे 5 4 जा 20, तो कितना बचा हमारे पास 1 अपॉन में 24 का होल स्क्वायर, तो 1 अपॉन में 24 का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा 576 इनटू में। ऐसे जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये भी 24 ही आएगा, तो 8 से 3 पे 21 प्लस 6 से 4 पे 20, तो ये बन जाएगा हमारे पास 41 अपॉन में 24। यानी कि अब हमें इनका एलसीएम लेके इनको सोल्व करना है। ठीक है, एक तो मेथड है ये हमारे पास। अब इसी क्वेश्चन को हम क्या करेंगे शॉर्ट मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। यही क्वेश्चन है हमारे पास। देखो वहाँ से तो हमारे पास लेंथ ही हो गया ज़्यादा, यानी कि हमें एलसीएम पे एलसीएम लेना पड़ रहा है। तो अब हम इसी को क्या करते हैं शॉर्ट मेथड लगाते हैं। यानी कि अगर हम इसको ध्यान से चेक करें तो सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास एक टर्म और दी हुई है मल्टीप्लाई में 2। अब अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कितना है 7/8 का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 7/8 इंटू 5/6, तो ये क्या हो गया हमारे पास 2ab। ऐसे अपॉन में हमारे पास क्या है 7/8 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। अब देखो अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो ये क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। नीचे सोल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा हमारे पास a प्लस बी एंड a माइनस बी। जैसे अब हम देखो प्लस की एक टर्म से एक टर्म क्या हो गई हमारे पास कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या आया 7/8 प्लस 5/6, ऐसे नीचे से 7/8 माइनस 5/6, तो इनका क्या करेंगे हम एलसीएम निकालेंगे। 6 और 8 का एलसीएम 24, तो इसको चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 प्लस में 20, ऐसे नीचे वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो 24, तो आगे हमारे पास 21 माइनस 20, 24 से 24 कैंसिल, जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। इनको 41 नीचे से बचा 1, तो ये हमारा कितना आ गया 41, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमारे पास जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है 48 डिवाइड का सिंबल है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 4/3 का 9/8 प्लस 2/3 का 3/4, ये क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर हमें इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले अब हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है का, यानी कि ऑफ, ये हमारे पास ऑफ है। तो अब हमें क्या करना है यहाँ पे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे 48 डिविजिबल बाई 12 इंटू, तो जब ऑफ को सोल्व करेंगे तो इसको हमने सिंपली लिखना है 4/3 इंटू 9/8 प्लस 2/3 इंटू 3/4, जो कट रहा है उसको काट देंगे। ऐसे इधर 3 से ये 3 पे गया, 4 2 जा 8, ऐसे इसको कट करेंगे तो 1 2 जा 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या बची है 48 डिविजिबल बाई 12 इंटू, यहाँ से बचा 3/2 प्लस यहाँ से बचा 1/2। जब बेस सेम होता है तो वैल्यू को हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं ऐड कर देते हैं। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/2, 2 से इसको कैंसिल किया कितना आया 2 है। तो ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारे पास कितना आया 12 इंटू 2।
अब हमें क्या करना है, देखो ये मल्टीप्लाई में, अब हमें पहले क्या सोल्व करना है, डिविजिबल सोल्व करते हैं, तो डिविजिबल सोल्व करेंगे। अब देखो 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितने पे जाएगा हमारे पास, 4 पे, 12 4 जो 48 इंटू, अब 2 हमारे पास यहाँ पे बचा, तो 4 इंटू 2 कितना हो गया हमारे पास, 8। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा क्या आ गया, आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, इफ़ a बाई बी इक्वल है किसके, 4/3 के, देन हमें वैल्यू बतानी है कि देन वैल्यू बताने में 6a प्लस में 4b ओवर 6a माइनस 5b, हमें इसकी वैल्यू बतानी क्या आएगी। तो देखो ऐसे केस में हमें क्या करना है, a की वैल्यू को हमें क्या रखना है 4 और b की वैल्यू को 3 पुट करना है। तो अर्थात हमें हमारे पास a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू कितनी है 3, पुट कर देंगे हम इक्वेशन में, 6 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 3 ओवर 6 इंटू 4 माइनस 5 इंटू 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 6 4 जा 24 प्लस 4 3 जा 12 ओवर 6 4 जा 24 माइनस का 15, तो 24 में 12 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 36, और 24 से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचा 9। अब 9 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, कितने पे जा रहा है ये हमारे पास 4 पे, 9 4 जा 36, तो हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारा कितना हो गया 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अब हमें और क्वेश्चंस को सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि हमारे पास एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 5 क्रॉस 1/3 प्लस 3 क्रॉस 1/5 माइनस 3 ओवर 2/3 डिविजिबल है 1 क्रॉस 1/3, डिविजिबल है, ये नंबर हमें फाइंड करना है, डिविजिबल है फिर से अगेन 1 क्रॉस 1/5। सॉरी हमने छोटी सी मिस्टेक हुई यहाँ पे बीच में, फिर से लिखते हैं हम क्वेश्चन हमारे पास 5 क्रॉस 1/3 प्लस 3 ओवर 2/3 डिविजिबल है 1 ओवर 1/3, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 3 ओवर 1/5 डिविजिबल है 1 ओवर 1/5, और ये किसकी वैल्यू इक्वल है 7 की। तो देखो इसको एक तो हम सिंपली जैसे सोल्व करते हैं कि पहले मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन से इसको सिंपल फ्रैक्शन में लेके आएंगे, फिर इनका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। एक तो ये मेथड है भैया हमारे पास। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम, बिल्कुल आसान सा है। इसको 5 क्रॉस 1/3 को हम सिंपल लिख सकते हैं 5 प्लस 1/3 माइनस ऐसे इसको क्या लिखेंगे 3 प्लस 2/3 ऐसे ब्रैकेट में, डिवाइड इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस 1/3, डिविजिबल हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको मैक्स मान लेंगे, प्लस इसको सिंपल लिखेंगे 3 प्लस 1/5 और डिविजिबल है 1 प्लस 1/5 और किसके इक्वल है 7 के। अब हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे सिंपली। देखो ये तो क्या है 5 प्लस 1/3 माइनस, अब देखो ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे -2/3, और अब डिविजिबल में तो भाई हम इनको ऐड ही करना पड़ेगा हमें, तो 3 1 4 कितना हो गया 4/3 डिविजिबल बाई x, ऐसे ही प्लस में 3 बचा हमारे पास प्लस 1/5 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 6/5 इक्वल्स टू 7। तो देखो ये 3 प्लस का है और ये 3 माइनस का है, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों केस में क्या है हमारे पास 3 बेस सेम है, तो हम बेस को सेम वाले बेस को हम क्या कर लेते हैं ऐड या सब्ट्रैक्शन होगा तो 1/3 में से अगर हम 2/3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा -1/3, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे -1/3। ये डिवाइड वाली टर्म है, डिवाइड वाली टर्म को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3/4, डिवाइड में x है इसको भी सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/x। अब आगे हमारे पास प्लस 1/5, इस डिवाइड को सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/6 इक्वल्स टू 7। अब जो जो टर्म कैंसिल हो उनको कैंसिल कर देंगे, 5 से यहाँ पे 5 कैंसिल हो गया, 3 से इधर
3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा हमारे पास 5 माइनस 1/4x प्लस 1/6 इक्वल्स टू 7। तो ये माइनस का 1/4x है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो 5 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 7 प्लस 1/4x। अब इसको सोल्व करना है सिंपली, तो एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 31/6। प्लस का 7 था, इधर आया माइनस का, इधर बच गया 1/4x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो इसका भी एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे। 6 7 जा 42, माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास -11/6 इक्वल्स टू 1/4x। ये x हमें इधर चाहिए, तो डिवाइड में तो इधर ले आए और इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू -6/11। तब जो कैंसिल है उसको काट लेंगे और जो बच गया वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है। और जो दूसरा मेथड था हमारा, दूसरा मेथड क्या है, इसी में हम सिंपली क्या करेंगे, इनका मिक्स्ड फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे और चेंज करेंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन और है हमारे पास, उसको देख लेते हैं। 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 8 माइनस 7 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4, इसके ऊपर लगा हुआ है बार, कोलन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड क्लोज ब्रैकेट। अब देखो इसमें हमें बताया था कि सबसे पहले हमें बार को चेक करना है, बार कहाँ पे है। तो बार हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5 में से 4 गया, कितना बचा 1। तो बार सोल्व हो गया। अब क्या बचा इसके बाहर 6 माइनस 1, यानी कि इस ब्रैकेट को सोल्व करना है। 6 में से 1 गया, कितना बचा हमारे पास 5। तो ब्रैकेट भी कंप्लीट सोल्व हो गया। इसकी जगह अब हमारे पास क्या बचा, ये बचा कर्ली ब्रैकेट के अंदर, और उससे बाहर टर्म है हमारे पास -3। अब हमें क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो 7 में से 5 गए, कितने बचे हमारे पास 2 माइनस के और ये 8। अब क्लोज ब्रैकेट बचा था सिर्फ हमारे पास, तो 3 माइनस 8 में से 2 जाएंगे, कितने बचे हमारे पास 6, और लास्ट में वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -3। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यानी कि हमें आज की जो वीडियो थी इसके अंदर हमने सिंप्लीफिकेशन करना सीखा है। इसी में हमारे पास लास्ट क्वेश्चन और बचता है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारे पास, देख लेते हैं एक बार हम। तो ये दे रखा हमारे पास भाई 649 इंटू 649 प्लस 351 क्रॉस 351 माइनस 649 क्रॉस 351 ओवर, ऐसे नीचे हमारे पास एक और टर्म दे रखी है, वो कितनी है 649 क्रॉस 649 क्रॉस 649 प्लस 351 क्रॉस 351 क्रॉस 351। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये दोनों टर्म सेम है, तो क्या बन रही है ऊपर आइडेंटिटी ए स्क्वायर, प्लस इसको चेक करेंगे तो ये क्या बन रहा है हमारे पास बी स्क्वायर, माइनस ये दोनों की अलग अलग मल्टीप्लाई है तो ये क्या बन रहा है ए बी, ओवर ऐसे नीचे हमारे पास सेम टर्म क्या बन रही है, तीनों की मल्टीप्लाई है ए की क्यूब, प्लस इधर से हमारे पास क्या बन रहा है बी की होल क्यूब। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से इस आइडेंटिटी को खोलना है हमें। तो खोलने के लिए ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब जो होती है वो हमारे किसके इक्वल होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को खोलेंगे तो ये होता है हमारे पास ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखो इस टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी कैंसिल, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 1/a प्लस में b। तो 1/a के क्या था हमारे पास 649 प्लस b कितना था हमारे पास 351। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, देखो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना बना 1000, अर्थात 0.001। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। और इसी के साथ जो हमारी सिंप्लीफिकेशन है वो भी क्या का टॉपिक है, तो वो भी क्या होता है हमारा ख़त्म होता है। यानी कि हमें
इस तरह से जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे उनको सोल्व करना है। छोटी सी कोई ट्रिक लगानी है या कोई फॉर्मूले बनाने हैं, इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इनके ऊपर, ठीक है। उसी से हम क्या कर पाएंगे, इनको बहुत जल्दी इनकी कैलकुलेशन को सोल्व कर पाएंगे। हमें अब मल्टीप्लाई करनी पड़ती है यहाँ पे इनकी, तो मल्टीप्लाई, इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कौन करता है। एग्ज़ाम में हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए मात्र क्या मिलते हैं, 30 सेकेंड या उससे भी कम टाइम मिलता है। किसी किसी एग्ज़ाम में तो हमें 10 से 12 सेकेंड मिलती है एक पर क्वेश्चन के लिए। तो हमें उनको सोल्व करने के लिए हमें इतना टाइम, और यहाँ पे इतनी बड़ी कैलकुलेशन में ही हमारा टाइम चला जाएगा, है ना। तो यानी कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चंस के ऊपर, ताकि हम इस तरह से छोटी छोटी ट्रिक्स लगा पाएँ। और ट्रिक्स लगाने के बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो मात्र 10-12 सेकेंड का है, हम 5 से 8 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन को क्या कर देंगे, सोल्व कर लेंगे। तो ऐसी और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी टैप करें, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। हैव